आप पानी पीते समय लगता है कि आपको पानी पीते हैं? नहीं, आपका दिमाग कहीं और रहता है। बस पिए हो तो पेट के लिए पीते, प्यास बुझे बस, जीवन के लिए नहीं। कभी आप पीते समय नहीं देखते पानी कितना अच्छा है। एहसास कभी करते नहीं पीते समय, पानी पीते समय कभी आप एहसास करते हैं? कभी नहीं करते। कहां करते हैं? ऐसा लगता है कि पानी मतलब तुच्छ चीज है। नहीं, वो आपका जीवन है, आपको समझ में नहीं आता। उसे तुच्छ समझते हैं, फिर भी आपके शरीर को चलाता है। और जिस दिन उसे अपना समझना शुरू कर देंगे, फिर कैसा चलाएगा वो? सोच कर देखिए ना, कैसा चलाएगा वो? संवार देगा आपके जीवन को, सुधार देगा, खत्म कर देगी ये पानी, वो लाचारी, वो गरीबी, वो दरिद्रता, वो सब कुछ खत्म कर देगा ये पानी। इतनी ताकत है। और सब कुछ छीन भी लेगा ये पानी, इतनी भी ताकत है। दोनों बात, ठीक है। अब चलिए, ये काम कैसे करता है? हर एक व्यक्ति का एक घर है। अब इस सिस्टम को अच्छे ज्ञानी समझ नहीं पाए। इस जगह अच्छे ज्ञानी आके रुक गए, ब्रेक लगा दिए कि कोई शक्ति और है जो जिंदगी को चलाती है। इस जगह आके रुक गए, यहां पहुंच नहीं पाए कि नहीं, कोई और शक्ति नहीं है, 5 ही शक्ति है जो जीवन को चलाती है, जीवन को बीच में रोक देती है, ठीक है, विकलांग बना देती है। जो भी कुछ हो रहा है जीवन में, यही 5 शक्ति हैं। अब ये क्यों होता है? इसी जगह लोग फेल कर गए। पहले देखिए, पहले जमाने में लोगों की उम्र ज्यादा थी क्योंकि वो सभी 5 चीज पर निर्भर होते थे। एक ही दरवाजा रहता था, उसी से सब अप डाउन करते थे। गलती से वो दरवाजा सही रहता था, सब सही रहते थे। ना अस्पताल ज्यादा थी, ना बीमारी ज्यादा था, ना कुछ था। लैट्रिन भी था तो दूर था, पानी भी था तो एक है जो गांव में एक कुआं, तो पूरा गांव उससे पानी पीता था। कुआं से भी पहले नदी से लोग पानी पीते थे। आज नदी में लोग हाथ धोना नहीं पसंद करते। बात समझिएगा, पहले नदी से लोग पानी पीते थे। हम भी अपने बचपन में पानी पीते थे। और देखिए बचपन से अब में कितना अंतर आ गया। नदी को स्वच्छ समझते थे बचपन में, अब उसे दूषित समझते हैं। अब उससे पहले नदी और साफ थी, सुंदर थी। उससे पहले और अच्छी थी। पूरा गांव उसी नदी में पानी पीना सब कुछ होता था। तो गलती से देखिए, जितने भी शहर, एक बार हम आपसे बताए थे, जितने भी शहर बसे हैं, वो सारे शहर नदी के किनारे बसे हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। और शहर में ही ज्यादा वृद्धि क्यों हुई? मतलब जो गांव नदी के किनारे बसे थे पहले, देखिए प्रतापगढ़ भी, सुल्तानपुर भी, लखनऊ भी, इलाहाबाद भी, दिल्ली जमुना के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, लखनऊ गोमती के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती के किनारे है। यही अमेठी है जो नहीं बसी। तो उतना ग्रोथ भी कहां है इसका? उतना ग्रोथ नहीं है जितना ग्रोथ है प्रतापगढ़ है। देखिए इसका ग्रोथ अमेठी से ज्यादा है। बात समझिएगा। और देखिए, और शहर का नाम बताइए। मुंबई देखिए, समुद्र है, ये है। गुजरात देखिए, समुद्र ही है। और देखिए, नजर से देखिए ना, नहीं दिख रहा है? सोच कर देखिए, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, आपके बगल ही देखिए। और जो गांव नदी के किनारे नहीं बसे, उसका ग्रोथ उतना नहीं हुआ। और गलती से उस गांव से नदी सही दिशा में पड़ गई, और देखिए वो गांव से शहर बन गया। हाँ, शहर बन करके भले बर्बाद हो रहा है, वो अलग बात है। हाँ, बढ़ा, गांव से शहर बन गया। देखिए क्या क्या जो नदी के किनारे गांव हैं, बसे थे, उस गांव में धीरे धीरे क्या हो गया? वो गांव शहर हो गया, बहुत बड़ा शहर हो गया। वहां की जमीनें बहुत कीमती हो गई। वहां पे सब कुछ स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े विद्यालय, बहुत सारा चीज बन गया। कोर्ट कचहरी बन गए, जज बन गए, क्या क्या नहीं बन गया। बना कि नहीं बना? यही कारण है। हाँ, तब क्या हो गए? अब अस्पतालों बन गए, कम पड़ जा रहे हैं अस्पताल। हाँ, कम पड़ जा रहे हैं। देखिए ना नजर उठा के। और देखिए कि जिस शहर के
नदी से उत्तर पूर्व कोने जिधर है, जिधर नदी पड़ रही है, नदी के दक्षिण पश्चिम की तरफ उधर की साइड वो शहर ज्यादा ग्रोथ किया है। और नदी के विपरीत देखेंगे, उधर अगर शहर है तो वंश नहीं चल रहा है लोगों का, वैसे ही पड़ा है। चेक करिए थोड़ा सा। जैसे ये देखिए, प्रतापगढ़ के उत्तर है सही नदी, और प्रतापगढ़ के इस पार देखिए कोई शहर नहीं, उस पार देखिए पूरा शहर है। चेक करिए, नहीं चेक कर रहे? हाँ ठीक है, चले आगे। हाँ 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 देखिए, जिस मंदिर के, ये भी बात बताए, जिस मंदिर के उत्तर पूर्व कोने नदी बही है, उस मंदिर में भीड़ हटाने से भीड़ नहीं हटती, इतनी भीड़ लगती है। और जिस मंदिर के दक्षिण और पश्चिम कोने नदी बही है, वहां भीड़ ही नहीं लगती। उस मंदिर में ना पेंटो नहीं होता, जल्दी जंग लग रहा है, गिर रहा है। भगवान दोनों में है, पत्थर वाले, लेकिन जहां पानी नहीं, पानी की ऊर्जा नहीं, तो मंदिर भी नाकाम हो चुकी है। देख लीजिए, जिस मंदिर का दरवाजा पूर्व और उत्तर है, तो उसमें देखिए क्या से क्या हो रहा है, कितनी बरकत हो रही है। और जिस मंदिर का दरवाजा दक्षिण और पश्चिम है, वो मंदिर में भीड़ नहीं लग रही। भीड़ लगा रहे हैं फिर भी नहीं लग रही। भंडारा रोज करा रहे हैं वहां के पंडित लोग कि भीड़ लगे, चढ़ावा है, फिर भी नहीं आ रहा है। चेक करिए, हम तो रोज घूमते हैं, रोज चेक करते हैं। आप भी चेक करिए, आप गांव में होगी का तो मंदिर है ना, पूरब का देखिए क्या हाल है, पश्चिम वाले क्या हाल है। ठीक है, आगे चले तो ठीक। अब बताइए, ये मंदिर, ये प्रकृति, ये 5 तत्व, ये हवा और ये पानी, सूर्य, जब उनको नहीं बख्श रही है जिनको दुनिया पूज रही है बना बना के, तो आपको कैसे बख्शेगी? अगर गलत आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे बख्शेगी? कभी नहीं बख्शेगी, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। गलत ऊर्जा तो सजा तो मिलना है, सही ऊर्जा तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब नकली भगवान के चक्कर में हम असली गलती कर बैठे हैं। किसके चक्कर में? नकली भगवान के चक्कर में असली गलती कर बैठे। ये नकली भगवान होते नहीं तो हम इनका खोज करते जरूर कि नहीं, इनके अनुसार घर होना चाहिए। अब नकली भगवान वो तो है, ये है, देखेंगे, बनाओ यार, जैसे बनाना हो बना लेते हैं लोग, करो जैसे करना है, वो तो है, ये है, देख लेंगे। और जब वो नहीं होते तो हम जब भी करते तो हम देख के करते, नहीं यहां ऊर्जा नहीं मिलेगी, यहां से हो जाएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अब वो है इसलिए गड़बड़ा गए, ये नहीं गड़बड़ाए, ये तो वैसे ही है। जिस दिन इनको लगा, क्या लगा, जिस दिन इनको लगा कि अब गड़बड़ हो रहा है, तो क्या करेगी धरती? ऐसे करेगी, देखो ऐसे, बस सारी बिल्डिंग, सारे इंसान। देखिए ना, अभी कहां आया था भूकंप, पूरा शहर गिर गया। कहां आया था? वो तो बाढ़ आई थी, अभी आया था, अभी 1 महीना आया है, 15 दिन। तुर्की में, तुर्की देश में भूकंप आया था। अब वहां सुने होंगे कि वहां का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, जानते हैं पाकिस्तान अब इतना ज्यादा गरीब हो गया, इतना ज्यादा गरीब हो गया कि पूछिए मत। वहां पे चावल कम से कम 400 रुपए किलो, वहां पेट्रोल, अब 2 चक्का गाड़ी लेकर नहीं चलते, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। वहां पे गधे की गाड़ी लेकर चलते, फ्री वाला, कितना पीछे चला गया। बाढ़ आया था ना, सब खत्म कर दिया। अब जिसके पास बचा है तो महंगा देगा ना। अब पूरा गेहूं गायब हो जाए और हमारे पास 1 किलो गेहूं रहे और इतने लोग खरीदार रहे, तो हम चाहे जितना रेट लगाए, हमारी मर्जी। 1 लाख रुपए किलो, जिसके पास है दो, नहीं तो जाओ। अब जिसको खाना है वो लाएगा, नहीं तो भूखे मरे। तो भूखे मरने से अच्छा जो है बेच के खरीदो 1 लाख रुपए किलो गेहूं। वहां प्याज 400 रुपए किलो है, बताइए। और इतना हालत खराब हो गई, इतना हालत खराब हो गई कि शायद वो दूसरे देश के अधीन ना हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। वहां की सरकार समझ नहीं पा रही क्या करें,
सोचिए ना, अब वहां के भगवान भी बचा नहीं पा रहे। हाँ, नाम मत लीजिए, लेकिन बचा नहीं पा रहे। सोचिए, नहीं बचा पा रहे, हो रहा है ऐसा, क्या करेंगे? तुर्की में भूकंप आया था, बताइए, जितनी बिल्डिंगें हैं सब गिर गई, खत्म। धरती क्या की? ऐसे तो की, बस ऐसे ही थोड़ा सा, सारी बिल्डिंग खत्म। जब सारी बिल्डिंग खत्म, बताइए उसको बनाने में कितना पीछे चला गया तुर्की देश, कितना गरीब देश बन गया। वहां पर भी खाने को नहीं हटेगा, सब खराब हो गया होगा ना। क्या अगर यहां हो जाए तो यहां गरीबी नहीं आ जाएगी? यहां और ज्यादा गरीबी आ जाएगी, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है। वहां पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से कम है शायद, वो यूपी से कम है, पूरा देश पाकिस्तान। तब वहां पे गरीबी आ गई। यहां तो इतने ज्यादा जनसंख्या है, यहां कितनी गरीबी आई? इसलिए वो दिन ना आए, सुधर जाइए, इस रास्ते को पकड़ लीजिए। ये रास्ता बचाएगा। कितनों बाढ़ आएगी, आपका घर बचा देगा, आपका राशन बचा देगा, ये जिम्मेदारी रहेगी। भूकंप आएगा, आपका घर नहीं गिरेगा, ये जान लीजिए। ऐसा सेटिंग है इसकी, ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आगे चलें। तो अब देखिए, अब इस समस्या को खत्म करने के लिए पहला क्या करना है? प्रकृति मतलब 5 चीजों को मानना है, इनके अनुसार रहना है। और रहने के साथ साथ क्या करना है कि जैसे दरवाजा जहां बोला जाए वो करना पड़ेगा, खिड़की जहां बोली जाए वो करना पड़ेगा, रसोई जहां आपके घर में बताया जाए वहां आपको करना पड़ेगा, सोने की जगह जहां बताया जाए वहां आपको करना पड़ेगा। अब कितने लोग बोलते हैं कि वहां जाने से घरें तोड़वा देंगे, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। इस डर से वो लोग आते नहीं है। क्यों आएंगे? घरें तोड़वा देंगे। और जिसके पास ना रहे तो क्या करे? जिसके पास ना रहे तो क्या करे? सही बात है, नहीं है तो क्या करे? अब उसके पास नहीं है तो खाना बंद कर देगा? बताइए, नहीं बंद कर सकता ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, घर नहीं तुड़वाए मान लीजिए, तो उसके जीवन से बीमारी झगड़ा भूत कभी जाएगा नहीं। अब वो कब आगे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? और एक बार मान लीजिए हमारे कहने से इस सिस्टम के अनुसार अपना घर बना लिया, कैसो भी रो कर गा के मढ़ई बना के कैसो भी कर लिया, तो सुख शांति संतोष आ गया। अब सोचिए 10 साल सुख से उसका परिवार अगर चल गया तो कितना धन आ गया, कितना बच जाएगा? पीछे कितने लोग बचा रहे हैं जो इस राह पे चल रहे हैं? बच रहा है सबका, बच रहा है। भूत में जा नहीं रहा है, पाखंड में जा नहीं रहा है, भंडारा कर नहीं रहे हैं, बच नहीं रहा है, दवा में जा नहीं रहा है, गया जगन्नाथ जा नहीं रहे हैं, बच नहीं रहा है। अब क्या करते हैं जो लोग गया जगन्नाथ चले गए तो जीवन भर की कमाए और गए घूम कर आए और करवा दिए भात। अब देखिए जो लोग भात कर दिए हैं वो कर्जे से बाहर नहीं आ पाए, बेचारे मर गए हैं। देख लीजिए, जो लोग भात किए हैं उनकी जिंदगी, उनका परिवार नाश हो गया और गरीबी से ऊपर आ ही नहीं पाए। चेक करिए, ठीक है? पहले कुर्मी बिरादरी में बहुत होता था, और जितने कुर्मी किए भात, उनकी पीढ़ी जानते हैं, कोई पूछ नहीं रहा, उनको तरस रहे हैं, परेशान है वो। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया, घर आपको सही करना पड़ेगा, और जिसके पास नहीं है तो मढ़ई बनाए जीवन के लिए। जब इतना भी नहीं कर सकता तो समझिए भोगने के लिए पैदा ही हुआ, भोगने के लिए। किसी को तो चाहिए भोगने के लिए, ताकि जो होश में है, जो नहीं भोग रहे हैं, उनको देखकर अलर्ट रहे, नहीं गलती करेंगे उन्हीं की तरह भोगेंगे। किसी को तो चाहिए, अस्पताल जाएं, मंदिर जाएं, कि कोई तो हो जाने के लिए। नहीं जाएंगे तो लोग यहां आके हमला कर देंगे, इसलिए कोई चाहिए जो उनके पास जाते रहे। ठीक है, तो वही लोग जाएंगे जो बात नहीं मानेंगे, बात करते।
जिन्हें लगेगा ये खराब है वो लोग जाते रहे, ठीक है। हाँ, ताकि यहाँ पे आंच ना आए ना, आंख तो वैसे नहीं आएगी, लेकिन वो जाते रहेंगे, ठीक रहेगा। कहेंगे यहाँ संख्या तो आ ही रही, टेंशन नहीं हो, कितना बदलेगा, नहीं बदल पाएगा, ठीक है। अगला देखिए कर्म। कर्म आपको, कर्म की परिभाषा आपको हर जाति में मिलेगा, हर धर्म में मिलेगा, हर किताबों में मिलेगा। विषय में इतना उन किताबों में उलझा दिया गया है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा कर्म करें जिससे जीवन में सुधार आए, इतना उलझा दिया गया। इसलिए किताबों को बंद करिए और साफ साफ कर्म की बात समझिए, साफ साफ कर्म की बात, कि जो आप कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। सुबह उठने से लेकर के रात सोने से पहले तक जो भी क्रियाकलाप होता है वो सारा कर्म ही है, ठीक है। नौकरी, नहाना, खाना, धोना, कपड़ा, ये सब जितना है सब कर्म है। बस याद रखिए कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर उसमें जीव है, वो चलता फिरता है, तो दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दुखी हुआ तो आपको दुख मिलना है, ये तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगला है सच बोलना। अभी तक आप झूठ का भंडार भरे होंगे, झूठ का भंडार, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। अब आप कितना झूठ बोले होंगे ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। बोलिए, हम भी नहीं जानेंगे कि आप कितना झूठ बोले हैं। आपसे अच्छा कौन जान सकता है? कोई है जानने वाला? आपसे अच्छा है ना, आपसे अच्छा। माता जी सो रही है, सोइए मां, सुनिए। आपसे अच्छा कोई है ये जानने वाला कि आप कितना झूठ बोले हैं, कितना सत्य बोले हैं, ठीक है। हमारी बातों को माता जी देखना है, दूसरे को नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन सर पटक रहा है, नहीं। पहले खुद को बदलना है, और बदलने के बाद हमारे अंदर शक्ति है। तो अगला नदी में कूद रहा है तो उसके सामने खड़े हो जाना, नहीं कूदने देंगे। उससे पहले नहीं शक्ति है तो उसे कूदने दीजिए, नहीं तो आपको भी लेकर डूब जाएगी। आप बचेंगे ना तभी तो बचा पाएंगे, है ना। आप ही नहीं है तो किसको बचाएंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए सच बोलना है। सच बोलने का फायदा यह है कि आप जो बोलते हैं सत्य, उसमें होगा क्या कि जो आप रातों दिन सोच रहे हैं, जो आप रातों दिन सोच रहे हैं, हर सोचा काम आपका होगा, हर सोचा काम आपका होगा जो सोचेंगे। अब इसके लिए पूरा चलना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं चलेंगे तब तक हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। और देखिए आने वाली समस्या आप तक आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, आप तक आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। कितना बड़ी समस्या है, आपको छू नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती। यहां तक कि लोगों ने प्रण कर लिया है जिस डाल के नीचे बैठेंगे वो डाल नहीं गिरेगी, तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप बैठे रहेंगे। तो सोचिए, उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा जब तक आप उस गाड़ी पे बैठे रहेंगे। इससे बड़ा मंत्र और क्या है? और इसी चीज के लिए पंडित लोग क्या बोलते हैं, लीजिए लंबी पहन लीजिए, क्या कलाई पहन लीजिए, इसको लगा लीजिए, और कुछ यहाँ जो पहना ताबीज पहन लीजिए, गले में कुछ पहनाते हैं। हाँ, अंगूठी पत्थर वाली, एक्सीडेंट होने से पहले पत्थर वाली अंगूठी क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। तो जान जाइएगा, तो जब फूट जाएगी अंगूठी तो बस से कूदेंगे क्या? गजब उल्लू बनाते हैं ना। तो वो नहीं है, उससे बड़ा पावर इसमें है। जब आप सत्य बोलेंगे एक्सीडेंट ही नहीं होगा जिस गाड़ी में आप बैठे रहेंगे। तो क्या ठीक है बताइए, सच बोलना या पत्थर वाली अंगूठी पहनना 5-6 हजार की, और सोते समय भी डरते रहे कि हमारी अंगूठी 5,000 की कोई काट ना ले जाए अंगुली हमारी, है ना? सही है नहीं? 5,000 की अंगूठी पहने हैं तो डर लगेगा कि नहीं? बस में जा रहे हैं तब भी डर लगेगा, सो जाए कोई खींच ना ले जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसलिए सच बोलिए। सच बोलने से शक्ति मिलेगी, न कि अंगूठी पहनने से, न कि ताबीज पहनने से।
न कि किसी की लॉकेट पहनने से, न कि कलाई पहनने से। इससे आपके जीवन में कोई बदलाव न किसी के आया है, न आपके जीवन में आएगा, कभी नहीं आएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है इससे। और आज तक जो भी कुछ हुआ है इन्हीं तीनों चीजों से हुआ है। अगला करना क्या है? भलाई। भलाई करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो तय है। और भलाई इस नियति से करनी है कि अगला हमारा भला करे या ना करे, हमारा काम ही है भला करना। अगला हमारा सपोर्ट करे या ना करे, भला करने के बाद हमें चाहे 2 दिन बाद भूल ही जाए, लेकिन हमें कहना नहीं है कि हम अगले की, ठीक है, इस नियत से करना है। बोलिए तैयार है? अगर तैयार हैं तो सुख शांति संतोष आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा। इसके लिए हम तैयार हैं। बोलिए, कभी जाएगा ही नहीं आपके जीवन से, इसके लिए हम तैयार हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप कर्म करिए, फल तो ये रास्ता देगा ही देगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये नहीं दिया तो उससे पहले हम खड़े हो जाएंगे, हमें देना पड़ेगा उस कर्म का फल, और देंगे, जरूर देंगे, अपने कर्मों से देंगे, और क्या देना ही पड़ेगा आप। लेकिन चलिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कर्मों का फल ये प्रकृति आपको देना। आज तक ऐसा हुआ नहीं, हमें ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ा आज तक कि आपके कर्मों का फल हम दें। वो आपको अपने मिलता रहेगा, जैसे इससे पहले जो आपको बताए, ठीक है। और देखिए, उसके साथ साथ ये रास्ता अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोचों को जल्दी पूरा कर दे, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ हैं तो आपके चारों तरफ जितने लोग हैं ना, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, ये सब क्या है? राक्षस है। क्या है? अगर आप भी इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, भलाई की नियति आपकी नहीं है, कर्म से रातों दिन दुखी कर रहे हैं, चाहे किसी को भी, पत्नी पति, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को भी कर रहे हैं, और इन 5 चीजों को नहीं मानने, इनके अनुसार नहीं रह रहे हैं, तो आप भी किसी राक्षस से कम नहीं। बुरा तो नहीं लगा? अगर इस राह पे नहीं चल रहे हैं तो आप भी किसी, अब जानते हो राक्षस की जिंदगी कैसे रहती, देखेंगे नहीं नहीं देखेंगे, बद से बदतर रहती है, बद से बदतर रहती है। भले ही हैवान रहता है, लेकिन हालत, खुशियां, ठीक है। इसलिए अगर आप यहां हैं, आप चाहते हैं आपकी सोच को जल्दी पूरा हो, तो जितने भी इस राह पे नहीं चल रहे हैं, या तो आपके अनुसार वो ढल जाएं, या तो आप उनसे कांटेक्ट खत्म कर दीजिए। नहीं तो वो ना चलेंगे और ना आपको चलने देंगे। जैसे कि आपके 10 हैं, अब 1 घंटा इनसे बात हुई, 1 घंटा उनसे, 1 घंटा उनसे, 1 घंटा उनसे, 1 घंटा उनसे, अब ये जितनी कमाई हुई शक्ति है आपकी, वो कहां चली गई? ये राक्षस लोग आपका खा गए। जब ये लोग खा जाएंगे तो आप कहेंगे फिर भी सोचा काम हो नहीं रहा। अब लगा कहां रहे हो सोच को, है ना? कहां? खराब जगह। जो इस राह पे नहीं चलो, आपके है नहीं। और देखिए थोड़ा सा, ये आपके हो कैसे सकते हैं? जब आपको सजा खुद ही भोगना है, अपने पेट के लिए कमाई खुद ही करना है, पहनने के लिए कपड़ा स्वयं ही खरीदना है, पैसे को खुद ही कमाना है, तो फिर कौन होते हैं? और जब कहते हैं पैसा पास हो, तो पराये भी अपने हो जाते हैं। हाँ, जब पैसा पास हो तो पराये अपने हो जाते हैं, और पैसा पास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो फिर इस पर चलिए ना। जब इस पर चलेंगे तो ये आएगा ही आएगा, तो ये फिर अपने आएंगे ना, ये पीछे पीछे टहलेंगे। लेकिन शुरुआत में जब तक ये नहीं है, तब तक इनको त्यागिए, इनको पकड़िए,
ये तो लालची सब दिन, राक्षस तो सब दिन लालची थे, हैं और रहेंगे। राक्षस को मोड़ना दो बाएं हाथ, मतलब बाएं हाथ का काम है नहीं। जैसे राह पे नहीं चलना है तो उनके अंदर क्या है, लालच। आप कुछ समय के लिए त्याग दिए उनको, कर ले, त्यागने के बाद आपका काम और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, पैसा खूब आया। देखिए पॉइंट की बात कर रहे हैं, कल मत बोलिए घर करेंगे। और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जब और बढ़ा ये क्या होंगे, गुस्सा रहेंगे आपसे ना, क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे। तो गए इनके घर, अब फेंक दिए, लो यार 1 लाख रुपए, बात मत करना ठीक है, लेकिन इसको ले लो, चले आओ। अब देखियो क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बस बताइए ना। सबसे अच्छी सेवा करेंगे, कुछ पड़ेगा सबसे पहले हाजिर रहेंगे, वो वही बता रहे हैं, हाजिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सबसे पहले हाजिर रहेंगे, सबसे पहले आपकी आरती उतारेंगे। वो घर में जाएंगे तो बस नोट की गड्डी दिखती रहे, बस देख ले, दूर से देखिए, स्पेशल थाली से आपकी क्या होगा। तो राक्षसों का यही काम होता है, पैसा फेंको, कुछ भी करा लो, लेकिन राक्षसों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, कैंची लेकर काट दो, हम काट दिए हैं, आप भी काट दो। और फिर क्या होगा, जब काट देंगे तो उनको राक्षस से देवता अगर बनाना है तो फेंको 1 लाख रुपए, फिर जाओ फेंक दो, बोल दो अगर इसी तरह पैसा आपके घर में आए तो कैसा रहेगा, तो बोलेंगे हाँ अच्छा रहेगा, तो ठीक है 4 रास्ता पकड़ लो आगे, तुम भी बन जाओ। तब क्या होगा, कितना मना करेंगे, अभी मना करेंगे लेकिन तब नहीं करेंगे। अच्छा इसी का राज है, देखो पहले हम कैसे थे। अगर उस समय मुंह पे कह देंगे ना तुम राक्षस थे इसलिए बीच में बात करना बंद कर दिए, अगर तुमसे बात करते तो पैसा हम कमा नहीं पाते। तुम्हारी सोच तो अच्छा ये बात है, हाँ ऐसे ही होगा, देखिए हाँ। और फिर क्या होगा, फिर वो सारे रिश्तेदार आप पहुंचेंगे, आपका पैर धुलकर पिएंगे। आप करिए तो सही, उनकी टेंशन मत लीजिए, उनके चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। एक बार जीवन मिला और एक बार ज्ञान भी मिला, और लगा दीजिए पूरी ताकत अपने जीवन को संवारने में। एक इंसान हम हैं जो आपके जीवन को संभालने के लिए परेशान है, आप एक इंसान बनिए जो खुद के जीवन को संभालने के लिए लगा दीजिए पूरी ताकत। कैसा रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। अब आप बताइए ना, जब इस रास्ते पे चलेंगे, दवाई कराना नहीं है, भंडारा कराना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं है, एक्सीडेंट होना नहीं है, कैंसर फालिस मारेगा नहीं, बच्चा शराबी निकलेगा नहीं, बहुत ज्यादा शराबी, ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा, उस तरह निकलेगा जैसे और सबके हो, ठीक है सर। चलिए, जब ये होगा नहीं तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। 1 साल 2 साल 3 साल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे तो लोग फिर वो जानते हैं, भले आप उनको छोड़ देंगे लेकिन उनकी नजर दूर दूर से आपके ऊपर रहेगी, क्या चल रहा है, जिंदा है कि मर गए सब। हाँ चलेगा उनका फोकस, भले आप उनको भूल जाएंगे वो आपको नहीं भूलेंगे, वो चलता रहेगा। आपके पड़ोसी के पास फोन करके पूछेंगे भैया क्या हाल है। हाँ बहुत दुष्ट होते हैं, हाँ ऐसे ही होता है ना। पड़ोसी के आप फोन करके पूछेंगे, कई रिश्तेदार के यहाँ किसी से आपकी बनती रहेगी, उनके आप फोन करके पूछेंगे भैया बताना मत हम आपके पास फोन किए थे, क्या हाल है उनका, तो सुनते रहेंगे। और आप तरक्की पे तरक्की, तो पड़ोसी और बताएगा भैया तो तरक्की कर रहे हैं, अच्छा देखा है ना, ऐसे तो होता है। जाने उनकी चर्चा, किसी पर्सनल व्यक्ति की चर्चा नहीं करें, ताकि ये वीडियो जाएगा किसी को बुरा ना लगे ना, सबको सूट करे, सब कोई भी देखे, आपके रिश्तेदार भी देखे तो उनको भी सूट करे। अच्छा क्योंकि उनके भी पड़ोसी होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। अगर किसी एक का नाम लेकर देंगे तो जिसका नाम ले वो जल जाएगा, हाँ या ना। हमारा काम है बदलना, किसी को जलाना नहीं। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल
और आप नहीं भी जाएंगे ना, तब भी वो पूछ पूछ कर आपका पैर आगे पकड़ लेंगे, यार बहुत हो गया, अब हमको रास्ता बताइए, हम बहुत भोग लिए, बहुत परेशान हो गए। राज क्या है आपके जीवन के चमकने का, तो बता दीजिए। हमारे जीवन को चमकने का यही राज है कि हम सच बोलते हैं, भलाई करते हैं, कर्म से दुखी नहीं करते, जो तुम करते नहीं। बस हो गया। ये कहां से मिला? एक जगह सिस्टम है, एक लोग हैं जो बताते हैं, चल के देख लो, बात खत्म। कैसा रहेगा? ठीक नहीं रहेगा। और अब नहीं तो चल तो रहे हैं इस रास्ते पे, अब ये सब 10 मिनट आपके 10 रिश्तेदार का फोन आ गया, 10 मिनट आपके रिश्तेदार का फोन आ गया, तो आपका 24 घंटा, सुन नहीं, आपका 24 घंटा लेट हो गई। आपका जो चेक है 24 घंटे का, हम बताए ना 24 घंटे का एक चेक मिलता है, याद है कि नहीं सारी बतिया? 24 घंटे का चेक सबको मिलता है, और उस दिन अगर नहीं भजाए तो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। दूसरे दिन दूसरा 24 घंटे का चेक मिलेगा। 10 मिनट अगर इस राह पे ना चलने वाले का अगर फोन आया तो क्या हुआ आपके जीवन का? रोज आपका जो 24 घंटे का चेक मिल रहा है वो बिना भजे एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर, बिना भजे एक्सपायर। 5 साल बीत जाएगा तब वो पता चलेगा आप वही हैं, दुख नहीं आया लेकिन है वही, दुख नहीं आया लेकिन है वही। और उनका काम है कि आप आगे ना बढ़ें, इसलिए ऐसी सी बात बोलेंगे, ऐसी सी बात बोलेंगे कि आपका दिमाग जो है ना, फोन रखने के बाद भी आपका दिमाग उनके ऊपर चलता रहेगा। गजब बोले, नहीं बोलना था, बहुत दुष्ट है, हमारे अंदर कमी है, ऐसे ऐसे आप यही सोचते सोचते आपका दिन निकल जाएगा।